खाला ने कुछ नहीं कहा था और चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। खाला ने शानिया और मुझे तो देख लिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रहा था, आप तो मैं गया, ये क्या हो गया। हिन्ना मुझसे कहने लगी, तुम पागल हो तो नहीं हो, तुमने दरवाजे को बंद करना भी गवारा नहीं किया। हम देखो तुम्हारी गलती की वजह से ये क्या हो गया है। मैंने आसानिया से कहा, बस खुशी इतनी थी कि मुझे पता ही न लगा। खैर मैंने अपनी हालत दरस्त की रात को हो चुकी थी। मैंने स्कूल से फर्श हुए। उम्मी ने नीचे खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैं कहाँ जाने को तैयार था। मेरी तो हालत बहुत ख़राब थी। मुझे लगा कि नीचे अगर जाऊंगा तो उम्मी को सब कुछ बता देंगी। मेरी खाला से काफ़ी बनती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत फरी थे, लेकिन आज जो गया था इसकी वजह से तो शायद खाना मुझे कभी माफ़ न करती। रात को हुना का मुझे मैसेज आया, अभी तक अम्मी ने कोई बात नहीं की। मैंने इस्लामिया से कहा कि तुमसे कोई बात तो नहीं की अभी भी तक, तो कहने लगी नहीं, अभी तक मुझे से कोई बात नहीं की। मैंने फिर पूछा कि तुम खाला से मिली हो, तो कहने लगी, हाँ अभी उन्हीं के कमरे से आई हूँ। तो मैंने कहा, वो तुमसे बहुत नाराज़ होगी, तुम्हें बुलाया भी नहीं होगा। इफ्साना ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी, और मुझे बिल्कुल वैसे ही मलनी जैसी आम दिनों में दूसरे को बुलाते हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं बहुत हैरान हूँ, मेरी हुना से कहाँ चलो खाने पर पता चल जाए क्या होगा। सारी रात बेचैनी से गुजर गई। अगले रोज दरवाजे पर दस्त हुई तो मैं दरवाज़ा खोला तो खला थी। कहने लगी, शहजादे अभी तक सो रहे हो, टाइम तो देखो। मैंने हैरानी से कहा, खाला मुझे पता ही नहीं चलागा टाइम तो। खाला कहने लगी, तुम्हें चीज़ों को अब कहाँ। जैसे ही खला नहीं कहा तो मैंने खाना की तरफ देखा तो खाना ने मुझे मुस्कुराहट दी और नीचे चली गई। जाते हुए मुझे कहने लगी, जल्दी आ जाओ और नाश्ता तैयार है, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। मैंने कहा, जी खालो मैं आता हूँ। खैर मैं नीचे गया। हिन्ना में और खाला एक टेबल पर बैठे हुए थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। खाना खाने के दौरान रोज़मर्रा बातें हो रही थी। अचानक खला ने अम्मी से कहा कि मुझे आपसे समीर के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। उम्मी ने कहा, ख्याल तो है, मैं तो बहुत घबरा रहा था। खाला ने अम्मी से कहा कि आपका शिराज़ादा बैठा अब तो अपने खालों के पास बैठता ही नहीं है। बचपन में तो मेरी गोश्त से उतरता ही नहीं था। जब से मैं आई हूँ बस अपने कमरे में ही गुस्सा रहता है, तो न जाने वहाँ क्या करता है। उम्मी ने कहा, क्यों भाई समीर, हालांकि किया कह रही हैं। मैंने कहा, इमी से कि खाला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा मसरूफ़ था। दोपहर को अम्मी ने बताया कि मैं सानी के साथ बाजार में कुछ कपड़े लेने जा रही हूँ, तुम खाला का ख्याल रखना। मैंने उम्मी से कहा, खाला जी ठीक है, जैसे आप कहीं। मैं सानिया के साथ बाजार चली गई। खला टीवी देख रही सी। जब खाना को पता चला कि मेरा सानी जाचकी है तो खाला ने मुझे आवाज़ दी है। समीर मैंने बात सुनते ही कहा, जी खाला बोलें। तो खाला ने कहने लगी, तुम शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम्हें शरीफ समझी थी, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी है। एक खाला से कहा कि वो सब कुछ एक हादसा था, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं ऐसा नहीं हूँ। आपको भी पता है, मैं चाहता हूँ कि आप मसीही नाराज़ होंगे। खाला ने कहा, चलो ठीक है, इसके बदले तुम्हें मेरी साख्त वो कुछ करना होगा। मैं तो खुद ये चाहती थी और मौके की तलाश में थी, लेकिन तुमने सानी को पहले ही खीर जो भी है, आज के बाद तुम मुझे भी खुश रखोगे और जो काम करना होगा मेरे साथ भी करना होगा। सदू से यह कहानी का नेक्स्ट वार देखने के लिए लाइसेंस